बार बार कहता हूं कि मार्केट फंसाने में सबसे माहिर खिलाड़ी है। जो इसकी चाल में फंस गया उसको बाहर का रास्ता दिखा देगा। बाइंग के अंदर सिनेरियो था, सिल्वर के अंदर, बट अगेन आई से दैट मार्केट बार बार उसका सेंटिमेंट को चेंज करता है फंसाने के लिए। मार्केट सिंपली मूव करके दे देगा तो मार्केट का कोई इज्जत ही नहीं रहेगा। ठीक है, मार्केट का इज्जत इस वजह से बरकरार है कि वो सिंपली कुछ नहीं देता, खिचड़ी पका के फंसा के दिमाग को खराब करके देता है। समझना होगा चीजों को। सिल्वर के अंदर बाइंग का सिनेरियो था, अपसाइड का सिनेरियो था, बट मार्केट सिचुएशन चेंज होने के बाद आप लोगों को मैं टेलीग्राम के अंदर अपडेट किया था कि मार्केट सिचुएशन थोड़ा सा लेट हो चुकी है अपडेट करने में, बट डाउन के ऊपर मार्केट कंटिन्यू उसका मूव को पकड़ के रखेगा। जाके टेलीग्राम को देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। कमेंट के अंदर लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा जाके। 1,500 पॉइंट का गिरावट मार्केट दिया है, इसमें से 952,000 पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ये आराम से निकल जाएगा। क्योंकि मार्केट एक ही झटके में पूरा फ्लो में यहाँ पे इतना बड़ा मूव दिया है। ये मूव कैप्चर करने के लिए वेट करना नहीं पड़ा, सिंपली मार्केट मूव करके दिया। मेन क्वेश्चन यहाँ पे आएगा सिल्वर के अंदर कि सिल्वर 25 अप्रैल डाउन के अंदर क्यों मूव किया, क्यों अपसाइड का व्यू रहने के बाद भी मार्केट अपसाइड के अंदर सिनेरियो डेवलप कर रहा था, ये सिनेरियो क्यों सस्टेन नहीं हुआ। आप लोगों को बता दूं, मार्केट के अंदर कुछ डिप पॉइंट रहता है, कुछ डिप टेक्निकल पैटर्न रहता है, वो चीजों को हम यहाँ पे इतना ज्यादा खुल के डिस्कस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे मैं सिंपली कुछ मोटा मोटा पॉइंट में बता देता हूँ। मार्केट जब ये जगह में कंटिन्यू होल्ड कर रहा था, अपने आप को सस्टेन मेंटेन नहीं कर पा रहा था लेवल के ऊपर, आप लोगों को बताया कि लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, हेल्दी सस्टेन, देन मार्केट अपसाइड के ऊपर जाएगा। मार्केट 1000 पॉइंट फ्री फोकट में नहीं देगा। 1000 पॉइंट जाने के लिए भी मार्केट के अंदर कुछ क्राइटेरिया फॉलो होता है, ये क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था। बैक टू बैक मार्केट यहाँ पे उसका सिनेरियो को चेंज कर रहा था, बैक टू बैक मार्केट रेजिस्ट डेवलप कर रहा था, एंड रेजिस्ट जो ले रहा था ना, ये थोड़ा सा पावरफुल रेजिस्ट मार्केट बना रहा था, प्रेशर मार्केट के अंदर सेलिंग के ऊपर ही रख रहा था, एंड ये लेवल के ऊपर सस्टेन ना होने की वजह से एंड रेजिस्ट अगेन एंड अगेन करने की वजह से मार्केट में ये गिरावट दिखने को मिली। और कुछ हिडन पॉइंट है, हिडन टेक्निकल पैटर्न है, उसको देखते हुए हमारा व्यू पॉइंट यहाँ पे डाउन के ऊपर रहा। और ओवरऑल मार्केट के अंदर अगेन आई से दैट 1000 पॉइंट का मूव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1500 पॉइंट का जहां पे मूव हुई है वहां पे 1000 पॉइंट का मूव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि इट इज द सक्सेसफुल डे ऑफ सिल्वर। आप लोगों को क्रूड ऑयल के अंदर अपसाइड का व्यू में बताया था कि व्यू पॉइंट मार्केट का ये कह रही है कि मार्केट अपसाइड के अंदर मूव हो सकता है। मार्केट अपसाइड दिया, बट ये सपोर्ट लेवल से दिया, उससे पहले मार्केट एक बिगेस्ट डाउन साइड का मूव बना के दिया है। ये डाउन साइड का जो मूव है लगभग 100 पॉइंट या उससे ज्यादा का जो हमारा रैली पर टारगेट था, वो मार्केट यहाँ पे अचीव किया है। और ये मार्केट के अंदर जो सेलिंग सिग्नल तैयार हो रहा है, इसका भी अपडेट मैं टेलीग्राम में कर दिया हूं, जाके देख लीजिएगा। सेलिंग आने का सबसे बड़ा रीजन है मार्केट यहाँ पे लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। लेवल ब्रेक होने पे कुछ नहीं होता है, लेवल ब्रेक होने के बाद सस्टेनिटी मेंटेन करना होती है मार्केट को, क्योंकि जब बाइंग के अंदर, बायर्स के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है लेवल के ऊपर अपने आप को बरकरार रख पाए आगे बढ़ने के लिए, तो भाई यहाँ पे सेलर्स हावी होंगे ही, और सेलर्स नीचे की तरफ मार्केट को खींच के लेके आएंगे। वही सेम काम यहाँ पे देखने को मिला। आप लोग देख लीजिए, लेवल के पास तो मार्केट आ गया, लेवल को ब्रेक किया, बट क्रूड ऑयल नॉट सस्टेन अपसाइड द लेवल एंड नॉट होल्ड अपसाइड द लेवल। देयरफॉर ये पर्टिकुलर जगह में एक रेजिस्ट ऐसे ही टेक्निकली बन रहा था बाय डिफॉल्ट, एंड लेवल तो था ही, ठीक है, हमारा सर्वोपरि लेवल, और यहां से मार्केट में एक रेजिस्ट डेवलप हुआ। आप लोग देख लीजिए, इट इज अ सिंपल एंड मोस्ट मार्वेलस टेक्निकल पैटर्न, एंड
मोस्ट मार्वेलस सिग्नल। एंड यहाँ पे ही मार्केट के अंदर एक डाउन फॉर्म तैयार हुआ और उसके बाद इतिहास मार्केट रच दिया। यहाँ पे 120-30 पॉइंट के आसपास मार्केट में मूव हुआ है, जहाँ पे 95 टू 100 पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बट मार्केट के अंदर हमारा जो पहला व्यू था अपसाइड का मूव, वो अपसाइड का मूव मार्केट यहाँ पे लिया जब मार्केट के अंदर सेलिंग के अंदर जो एक्टिवेशन है वो खत्म हो गया एंड कंटिन्यू बायर्स यहाँ पे रजिस्टर डेवलप कर रहा था एंड पावरफुली यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट डेवलप कर रहा था एंड कंटिन्यू स्ट्रांगली मार्केट प्रेशर क्रिएट कर रहा था अपसाइड की ओर। तब मार्केट में एक अपसाइड का मूव देखा गया, बट हमें कोई टेंशन नहीं है, हम सेलिंग के ऊपर मार्केट में अच्छा खासा एक व्यू बना लिए हैं। सबसे बड़ी बात है ये जगह में मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस वजह से चीजों को सीखना होता है, ऐसे ही सिर्फ देखने पे कुछ नहीं होता है। ये जो हिडन जो चीज होती है, जो फंडामेंटल चीज होती है, जो टेक्निकल अंदर की जो टेक्निकल चीज होती है, वो सभी चीजों को समझना होता है, उसके बाद जाके मार्केट में परफॉर्मेंस तैयार होता है। परफॉर्मेंस को समझने के लिए नेचुरल गैस को आप लोग अच्छी तरह से देखिए, कोई हेवी मूव मार्केट में नहीं हुई है। हेवी मूव, मैं हेवी मूव की बात कर रहा हूं, वो मार्केट में नहीं दिखने को मिली। लेवल तक मार्केट नहीं पहुंच पाया, उससे पहले मार्केट एक सेलिंग का सिनेरियो तैयार कर रहा था, पर ये भी मार्केट में सस्टेनिटी बरकरार रख नहीं पाया। 4 टू 5 पॉइंट के आसपास मार्केट में एक मूव दिया डाउन के ऊपर नेचुरल गैस, अगेन कोई लेवल के पास भी नहीं आया, कुछ भी नहीं किया, अपसाइड के अंदर मूव हो गया और एंड यह अपसाइड मार्केट में लेवल पे आके ही रुक गया एंड यहाँ पे एक डाउन का फॉर्मेशन तैयार किया था। तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर पूरा मार्केट खत्म ही हो गया एक बेकार सा मूव के अंदर। ओके, कोई बिगेस्ट मूव नहीं है, इस एक साइडवे टाइप का मूव कहा जा सकता है इसको। ठीक है, सिंपली देखने पे लगता है कि मार्केट में मूव हुई है, बट हम अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पे कुछ मूव ही नहीं हुई है, कुछ पॉइंट ही मार्केट नहीं दिया है, 4-5 पॉइंट कुछ नहीं होता है यहाँ पे, जहाँ पे 7-8 पॉइंट का एक मूव हेल्दी मूव माना गया है, वहाँ पे 4-5 पॉइंट का मूव कुछ भी नहीं है, बकवास है ये। सो दैट यहाँ पे पूरा मार्केट नेचुरल गैस साइडवे ही रहा। लेवल हेल्प के लिए दिया जाती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाती है, उसके बाद अपना दिमाग को भी तैयार करना होगा, लगाना होगा, समझना होगा एंड ओवरऑल सिचुएशन को समझना होगा। बहुत सारा मार्केट्स ओवरऑल पिक्चर रहता है, ये कमोडिटी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ रिलेटेड रहता है, तो चीजों को समझना होगा, बॉर्डर मार्केट को समझ के हमें डिसीजन तैयार करना होता है एंड अगेन प्लानिंग को रेडी करना पड़ता है। गोल्ड के अंदर हमारा एक डिसीजन गलत हो गया। पहले हमारा डिसीजन था सेलिंग के ऊपर, जो सेलिंग यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट भी किया था मार्केट में, बट उसके बाद हमारा एक व्यू पॉइंट क्रिएट हुआ यहाँ पे, यहाँ ये जगह के आसपास से अपसाइड के अंदर। ओके, और अपसाइड के अंदर होने का सबसे बड़ा जो कारण है, यहाँ पे देखिए हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे ये प्रेशर मार्केट क्रिएट कर रहा है एंड मार्केट ये गैप को फिल कर दिया है, शायद यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड का व्यू बना के चले एंड ये जो लेवल है, लेवल के ऊपर सस्टेन थोड़ा मार्केट कर ले तो अपसाइड की ओर मार्केट बढ़ सकता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात, लेवल के ऊपर भी मार्केट सस्टेन नहीं किया एंड यहाँ पे जो एक स्मॉल एंड स्मूथ जो सपोर्ट लाइन है, वो सपोर्ट लाइन को भी मार्केट सही से मेंटेन नहीं कर पाया। यहाँ सपोर्ट को थोड़ा सा मेंटेन किया था, बट यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है, मार्केट में जो मूव दिखने को मिलना चाहिए, ठीक है, वो मूव यहाँ पे मार्केट दिया ही नहीं। मार्केट यहाँ पे पूरा 5-6 घंटा फंसा के हमें रखा, ये देखिए पूरा एकदम मार्केट साइडवे टाइप का ही मूव किया और अकॉर्डिंग टू गोल्ड्स नेचर ये समझना यानी कि ये देखा जाता है कि गोल्ड जब इतना वक्त साइडवे टाइप का रहता है ना, ठीक है, तब मार्केट के अंदर या तो आपका बल्ले बल्ले होगा या तो आपका दिवाला निकलेगा, क्योंकि अपसाइड का मूव है, यहाँ से अपसाइड मार्केट निकलेगा तो बहुत ही फोर्सफुली मार्केट जाएगा, जो टारगेट है उससे भी ज्यादा मार्केट मूव करेगा, ये आपका कल्पना से बाहर हो जाएगा, बहुत लंबी चौड़ी मूव मिलेगी। बट मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपका स्टॉप लॉस काटने के बाद बहुत लंबी चौड़ी भी मूव करेगी, सो दैट ये जगह में मार्केट के अंदर खतरा थोड़ा बनता है। बट सही तरह से हम चीजों को मैनेज करके चलेंगे तो कोई खतरा नहीं रहेगा। तो वो चीजों को देखते हुए यहाँ पे मार्केट के अंदर 5-6 घंटा मार्केट जब होल्ड कर रहा था, उसके बाद मार्केट के अंदर देखिए एक क्रैश आया और ये क्रैश मार्केट में आप लोग अच्छी तरह से देखिए लगभग 650 से लेकर 700 पॉइंट के आसपास एक ही कैंडल मार्केट में
इतना बड़ा मूव दिया है, ठीक है, और ये सही डायरेक्शन में मूव होता तो ये अच्छा खासा मूव करके देता, ठीक है। इस तरह का मार्केट में खतरा बन जाती है, तो ये सभी चीजों को समझना होगा, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही खतरनाक चीज है एंड बहुत ही मार्वेलस चीज भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अपसाइड का मूव था, ये नेक्स्ट 94,550 जो लेवल है, क्या बताया, अगेन आई से दैट, रिपीट दैट, 94,550 ये जो लेवल है, ये लेवल से मार्केट में एक अपसाइड का सिनेरियो डेवलप हुआ एंड ये अपसाइड मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव भी जनरेट किया, लगभग 400 पॉइंट के आसपास एक सिंपल एंड फाइनेस्ट मूव मार्केट यहाँ पे बना के दिया, ठीक है। तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, सो दैट यहाँ पे एक ही बात कहा जा सकता है, गोल्ड के अंदर डाउन का सिनेरियो तो कंटिन्यू रहा एंड सही रहा, बट अपसाइड का सिनेरियो आने में बहुत लेट हो गया, बट अपसाइड में भी मार्केट 400 पॉइंट के आसपास मूव किया है, ये भी एक सही मूव माना जा सकता है, बट पूरा पूरा टारगेट तो नहीं दे पाया, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट 25 अप्रैल मार्केट में एक बहुत ही शानदार सक्सेसफुल दिन रहा, बहुत ही नॉलेजेबल दिन रहा, अंडरस्टैंडिंग दिन रहा, हम सही से चीजों को देखें हैं तो हमारा नॉलेज इंक्रीज हुई है, ऐसा मैं कह सकता हूँ या मान सकता हूँ। 28 तारीख का जो एनालिसिस रहेगा, इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, शेयर करिए एनालिसिस को, पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत जाती है इस तरह का एनालिसिस बनाने के बाद, बनाना एंड उसके बाद उस तरह का मार्केट के अंदर एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट चलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एंड बहुत ही मेहनत का काम होता है। सो दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।